राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल से। इसका नाम है श्री जी। आज श्रेया अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही है और एक टॉपिक है जिसका नाम है खांसी। एक नॉर्मल बीमारी है खांसी जो सबको हो जाती है, उसके बारे में पढ़ा रही है। तो वो कैसे करके अपने बच्चों को समझाती है खांसी के बारे में। जैसा हम सब जानते हैं कि खांसी एक नॉर्मल बीमारी है, बुखार हो, जुकाम हो, इन सब में भी हो जाती है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से श्रेया ने अपनी क्लास में समझाया है कि कास क्या होती है, क्या उसकी संप्राप्ति, क्या क्या उसके लक्षण है, ये सब। कास रोग होता क्या है? पहले कास का मतलब होता है खांसी, जो हम नॉर्मल हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो खांसी होती है, व्याधि परिचय इसका ये है कि कास एक स्वतंत्र व्याधि है, स्वतंत्र एक व्याधि है तथा विभिन्न व्याधियों का लक्षण भी है। जैसे एक अपने में भी व्याधि है और एक क्या है, अपनी व्याधियों का लक्षण भी है। श्वास, हिक्का तथा कास तीनों व्याधियों के निदान एक ही हैं, एक ही निदान है, परंतु इनकी संप्राप्ति अलग अलग है। कास भी क्या है, एक प्राणवायु स्रोतस से ही होती है। ये व्याधि भी प्राणवायु स्रोतस की तीसरी व्याधि है। तो वो कौन सी है? कास है। इनकी इसकी संप्राप्ति श्वास से और हिक्का से दोनों से भिन्न है। कास अनेक व्याधियों में निदानार्थक रोग भी है। कई व्याधि में क्या है, एक रोग की तरह भी है। तथा प्रतिशय्या से कास तथा कास से राजश्मा की उत्पत्ति होती। क्या होता है कि प्रतिशय्या से कास होती है, कास से क्या होता है, राजश्मा की उत्पत्ति होती है। कंठगत उदान वायु की विकृति। कास होती कब है? जब हमारे कंठ में उदान वायु की विकृति होती है तो हमें कास रोग उत्पन्न होता है। तो कास रोग की क्या परिभाषा हुई कि ये एक स्वतंत्र व्याधि है और एक व्याधियों का लक्षण भी है। कास से पहले प्रतिशय्या से कास, कास से राजश्मा की उत्पत्ति होती है। जब कंठगत उदान वायु, जब हमारे कंठ में, गले में उदान वायु की विकृति होती है तब हमें क्या होती है, कास की उत्पत्ति होती है। कास रोग उत्पन्न होता है। निरुक्ति क्या है? कसनात काशः। तो कसनात कासा यानी कि श्वास प्रणाली में विजातीय पदार्थ के रुकने से कूपित वायु उस विजातीय पदार्थ को निकालने की चेष्टा करता है। क्या होता है, जो हमारी श्वास प्रणाली क्या होती है, जिससे जो हमारी रेस्पिरेटरी पाइप्स हैं, विंड पाइप्स हैं, उसमें क्या होता है, विजातीय पदार्थ के रुकने से, किसी भी पदार्थ के रुकने से कूपित वायु क्या हो जाती है, कूपित हो जाती है। कौन सी वायु कूपित होती है? उदान वायु कूपित हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, उस विजातीय पदार्थ को निकालने की चेष्टा करती है, जिसके फलस्वरूप श्वास प्रणाली आदि अवयवों में शोथादि के कारण जो विकृत शब्द निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, कास कहते हैं। तो वही बात आ गई कि श्वास प्रणाली में विजातीय पदार्थ के रुकने से कूपित वायु उस विजातीय पदार्थ को निकालने की चेष्टा करता है, पर उसके फलस्वरूप हमारे क्या होता है, श्वास प्रणाली आदि अवयवों में शोथादि के कारण जो विकृति उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, कास कहलाती है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान के अनुसार जो इसका वर्णन अध्याय 18 में किया गया है और सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र के अनुसार 52 में किया गया है। उसके बाद क्या है कि इसके जो सामान्य निदान है वो क्या क्या है। सामान्य निदान है कि ये अगर हमारे गले में धूम यानी कि धुआं चला जाए, रज के मुख हो जाए, नासिका गले में प्रवेश करने से खांसी होती है। व्यायाम तथा रुक्ष अन्न के सेवन से होती है। वायु का क्या हो जाए, बीमार गमन हो जाए। भोजन का बीमार गमन हो जाए। वेग अवरोध हो जाए। शत्रु का वेगाधारण से होती है। उसके बाद क्या है कि ये तो निदान हो गए। उसके बाद संप्राप्ति की अगर हम बात करें तो संप्राप्ति, पहली बात तो जो कास है वो वात प्रधान व्याधि है, ठीक है। उसके बाद क्या है, निदानों का अतिसेवन। हमने क्या करा, निदानों का अतिसेवन कर लिया। प्राणवायु स्रोतस में खावय गुण, ठीक है। आर्द्र श्वास और शुष्क श्वास दो होती हैं, ठीक है। तो और क्या होगा, वात प्रकोपित हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रस की दुष्टि होगी। उसके बाद क्या होगा, कफ उत्पत्ति होगी। कफ से क्या होगा, कफ शठीवन होगा। उससे क्या होगा, आर्द्र कास होगा। उसके बाद प्राणवायु स्रोतस में अगर वह गुण हो गया तो क्या होगा, संग होगा, कास आएगी और उसे हम साकफ श्वास काफ वही कफ उत्पत्ति होगी और क्या होगा, कफ शठीवन होगा। तो क्या होगा, निदानों में दो तरीके की हमें खांसी होती है। एक होती है आर्द्र कास और दूसरी होती है शुष्क। जो आर्द्र कास है वो प्राणवायु स्रोतस और पहले वात प्रधान, वात प्रकोपित हुआ, उसके बाद प्राणवायु स्रोतस प्रकोपित हुआ, रस की दुष्टि हुई, इसके बाद क्या हो गया,
पहले वात प्रकोपित हुआ, फिर रस की दृष्टि हुई, फिर प्राणमय स्रोतस की दृष्टि हुई, कफ की उत्पत्ति हुई, कफ शटीवन हुआ, उसके बाद आर्द्र कास हो गई, उसके बाद वात का प्रकोप हुआ। अगर हम शुष्क कास की बात करें तो वात का प्रकोप हुआ, प्राणमय वायु दृष्टि हुई, प्राणवायु का उदानुक्त हुआ, उसके बाद क्या है, प्राणमय स्रोतस में वेग उत्पन्न हो गया और भिन्न कास पात्र के समान ध्वनि पूर्वक शब्द उत्पन्न होने लगे। क्या हुआ कि पहले वात प्रकोपित हुआ, फिर प्राणमय वायु दृष्टि हुई, फिर क्या हुआ, प्राणवायु का उदान ऊपर की ओर होना हुआ, लेकिन क्या हुआ, फिर उसमें प्राणमय स्रोतस में वेग के गमन में दिक्कत होने लगी और भिन्न प्रकार की जो कास यानी कि जहाँ से खांसी आ रही, कास पात्र के समान, कास पात्र होता है ताम्र का पात्र जो होता है, नहीं कास कॉपर का पात्र होता है, उसमें उसके समान ध्वनि पूर्वक शब्द उत्पन्न होने लगे, तो वो क्या हो गया, शुष्क कास हो गई। उसके बाद संप्राप्ति घटक, अगर हम संप्राप्ति घटक की बात करें तो संप्राप्ति, इसमें दोष क्या है, वायु और कफ है, लेकिन बात प्रधान है, ठीक है। उसके बाद दूष्य क्या है, दूष्य है इसमें रसवय स्रोतस और अन्वय स्रोतस। स्रोतस कौन से, रसवय स्रोतस, और दूष्य है रस और अन्न, स्रोतस है रसवय स्रोतस और प्राणवय स्रोतस। स्रोत दृष्टि के क्या लक्षण है कि ये संघ है, अधिष्ठान क्या है, संघ है और अधिष्ठान है इसका प्राणवय स्रोतस और कंठ, आम, पक्वाशय, व्याधि आदि, ठीक है। स्वभाव कैसा है, आशुकारी है, ठीक है। साध्यता और असाध्यता में अगर ये नवीन है तो साध्य है और अगर पुरानी हो गई है तो कृच्छ साध्य है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पूर्व रूप की बात करें तो पूर्व रूप क्या है, मुख तथा गले में शूक भर जाने सी प्रतीत होती है, कंठ कंडूल मतलब खुजली सी प्रतीत होती है, भोजन में अवरोध होता है, गले एवं तालू में लेप सा प्रतीत होता है, स्वर वैषम में मतलब गला बैठ जाता है और अरुचि होती है और अग्नि मंद हो जाती है। उसके बाद कितने इसके जो भेद हैं वो हैं 5 भेद है, एक वात, पित्त और कफ है, ठीक है। उसके बाद एक क्षतज और एक क्षयज है। तो क्षतज और क्षयज के लक्षण देखते हैं, पहले हम इसके निदान देखते हैं फिर लक्षण। तो वात की जो कास होगा वो कैसे होगा, वात कास हम कैसे होगा, रुक्ष, शीत, कषाय द्रव्य सेवन से होगा, उपवास से होगा या अनशन से होगा, अल्प तथा प्रमित कम भोजन करने से होगा, अति व्यायाम से होगा, वेगावरोध से होगा और श्रम से होगा। इसके जो लक्षण हैं वो आचार चरक ने क्या बताया, आचार चरक और सुश्रुत ने एक ही बताए, क्या क्या है, हृदय शंख प्रदेश, मस्तिष्क और तथा पार्श्व शूल, ये शूल होंगे, हृदय शूल, शंख प्रदेश शूल, मस्तिष्क शूल, उदर शूल और पार्श्व शूल में शूल होगा मतलब पेन होगा। स्वर भेद होगा यानी कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, कांतिहीन, लॉस ऑफ लश्य मतलब जितने भी कांतिहीनता मतलब आपकी जो फेस का जो ग्लो है वो कम हो जाएगा, कांतिहीनता। वक्ष प्रदेश, कंठ, मुख का शुष्क होना मतलब ड्राई हो जाएगा, शुष्क कास यानी कि ड्राई कास होगी, वातिक में हमेशा ड्राई शुष्क कास होगी। उसके बाद रोमांच तथा शरीर में ग्लानि होना, शारीरिक दुर्बलता तथा ओजस, अन्नपान होने पर कास में वृद्धि, जब हम खाना खाएंगे तो क्या होगा, कास में वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इसकी जो तुलना मॉडर्न कोरिलेशन में की गई है वो वूपिंग कफ यानी कि ड्राई कफ, वूपिंग कफ और ट्रॉपिकल ईसोफीलिया के रोग से की गई है, और ये क्या उत्पन्न करता है, शुष्क काज से की जाती है। इसकी तुलना किससे की जाती है, शुष्क काज से, और मॉडर्न कोरिलेशन में देखें तो वूपिंग कफ और ट्रॉपिकल ईसोफीलिया से की गई है। उसके बाद पैतिक कास यानी कि पैतिक का मतलब पित्त से जो कास होती है उसके निदान क्या है, हम कटु, उष्ण, विदाई, अम्ल, क्षार द्रव्यों का जो अति सेवन करते हैं, क्रोध करते हैं और क्या करते हैं, अग्नि तथा आतप सेवन करते हैं, उससे होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके जो लक्षण हैं वो क्या है कि पित्त निष्ठीवन यानी कि एक्सपेक्टोरेंस ऑफ येलो सप्तम, उसके बाद पित्त नेत्रता यानी कि आईज जो है वो पीली हो जाए, तिक्ता स्काई, बिटर टेस्ट ऑफ माउथ, उसके बाद उरोदाह पेट में जलन होना, चेस्ट रीजन में जलन होना, उसके बाद तृष्णा प्यास ज़्यादा लगना, अरुचि, भ्रम होना, बुखार आना, मुखशोष, कटु रस युक्त तथा पीतवर्णी छद्री यानी कि येलो कफ निकलेगा इसमें। मोह, पैतिक कास की तुलना जो की जाती है वो जीर्ण ज्वरों में पाई जाती है, वाली कास से कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है,
कफज, अब आ रही है कफज कास की। तो अब कफज कास क्या होती है, तो कफज कास होती है गुरु अभिषेक निदान है उसका, गुरु अभिषंदी मधुर स्निग्ध आहार द्रव्यों के अति सेवन से, दिवा स्वप्न से और अति विश्राम से। ठीक है, इसके जो लक्षण है वो क्या है, मुख का कफ से लिप्त होने से प्रतीत होना, मंदाग्नि, आरुचि, वमन, उत्क्लेश, गौरव, रोमांच, मुखमाद, अंगों में अवसाद, शिरशूल, सांद्र कफ का निकलना, कफ पूर्ण वक्ष होने की प्रतीति, वेदना रहित कास प्रवृत्ति। इसकी जो तुलना की जाती है वो की जाती है ब्रोंकाइटिस से होने वाली प्रोडक्टिव कच से की जाती है। तो वो कौन सी कास होगी, जो ब्रोंकाइटिस में होती है, कफज कास होती है। अगर शतज हम कास के निदान की, चौथे कास कौन सी है, शतज। तो ये कैसे होती है, ये अति वायव्य से, अति व्यायाम से, रूक्ष शरीर से, अति भार वहन से, मतलब अगर हम ज़्यादा भार ले लेते हैं, अति युद्ध कर लेते हैं या रास्ता चल लेते हैं, घोड़े या हाथी से युद्ध कराना, इनसे हो जाती है। ठीक है, अपने से अधिक बलशाली व्यक्ति से युद्ध कर लेते तो होती है। अगर इसके हम निदान की लक्षण की बात करें तो प्रारंभ में ये शुष्क होती है और बाद में रक्त मिश्रित कफ, मतलब इसमें क्या आने लगेगा, रक्त आने लगा। उरशूल तथा कंठशूल, यानी कि उर में चेस्ट रीजन में और थ्रोट में क्या होगा, पेन होगा, तोद होगा, प्रिंकिंग पेन होगा, कटिंग भेदनावत पीड़ा होगी, कटिंग पेन होगा, पर्व भेद यानी कि जॉइंट में पेन होगा, बुखार आएगा, श्वास में भी दिक्कत होगी, तृष्णा यानी कि प्यास लगेगी, स्वर भेद होगा, पारावर्त कुंजन होगा। उसके बाद क्या होगा, अगर हम इसका कोरिलेशन देखें तो ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसिया से किया जाता है। ठीक है, उर्शत का ही लक्षण है ये, लेकिन इसकी तुलना किससे की जाती है, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा से की जाती है। अगर हम क्षयज कास, लास्ट कास की बात करें तो क्षयज कास जो है वो क्या है, क्षयज कास का निदान है विषम तथा असात्म्य भोजन करने से, अति वायव्य से, प्रकृति विरुद्ध भोजन करने से, वेगावरोध से और घृणित वस्तुओं की सर्वदा चिंता करने से। उसके बाद ये होती कैसे है, गात्र यानी कि बॉडी एक से, गात्र शूल से होती है। उसके बाद काय से होती है, ये ज्वर से होती है, दाह से होती है, मोह से होती है, पीनस से होती है, अरुचि से होती है, कभी पतले तथा कभी सांद्र मल की प्रवृत्ति से होता है, इरेगुलर बॉवल मूवमेंट से होती है, अति भोजन सेवन पर भी क्रश होना, मतलब हम कितना भी खाना खाते हैं क्रश पतले ही रहेंगे। उसके बाद क्या होता है, मुख वर्ण तथा त्वक स्निग्धता तथा स्वच्छता। उसके बाद अति भोजन सेवन पर भी क्रश होना, कांति युक्त नेत्र होना, पार्श्व शूल होना, अकस्मात स्वर भेद होना, दुर्गंधित हरित तथा रक्तवर्णी कफ शठीवन, सभी वस्तुओं के प्रति घृणा भाव होना। उसके बाद क्या होगा, ये किससे होती है, इसका कोरिलेशन किया गया है पल्मोनरी ट्यूबर क्लोरोसिस से किया जाता है, परंतु इसकी जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से राजिश्मा या क्षयज कास से भिन्न है। ठीक है, उसके बाद क्या है, साध्यता और असाध्यता। जो व्यातिक, पैतिक और कफज कास है वो साध्य होती है, छता जो क्षयज याप्य होती हैं। वृद्धावस्था में जो कास होती है वो भी याप्य होती है, यानी कि कुल मिला के बस एक क्षीण व्यक्तियों में, मतलब जो पतले हो जाते हैं वो इस कास कैसी बताई है, असाध्य बताई है। और जो साध्यता, जो नई नवीन कास होती है, नूतन का जो क्षतज कास है वो साध्य है, लेकिन जो क्षयज कास है वो कैसी सब साध्य हैं पर कुछ क्रसाध्य भी हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें, इसका मॉडर्न कोरिलेशन कफ है। तो कफ की डेफिनेशन क्या है, कफ फॉर्म्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, इट अकर्स ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एनीवेयर। जो इरिटेशन हो रही है म्यूकस मेम्ब्रेन में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसकी वजह से जो उत्पन्न होता है। मोस्ट ऑफ्टन इट इज़ एन इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द एयरवे और द लंग पैरेन्काइमा। क्या होता है, इन्फेक्शन से ज़्यादा होता है, कफ इन्फेक्शंस में ज़्यादा बनता है। एयरवे जो हमारा बाहर जो हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं उसके जो पाथवे में, या इंस्पायरेशन के जो पाथवे में, जो एयर के पाथवे में जो बना है, इन्फेक्शन हुआ है, उससे होता है, या लंग पैरेन्काइमा में होता है। तो इरिटेशन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन में, कहीं भी कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद एथोलॉजी की अगर हम बात करें तो एस्पिरेंट, कभी कभी हमें खांसी तबीयत
जाती है जब कोई फॉरेन बॉडी हमारे अंदर होती है। अस्थमा में होती है एक्यूट एपिसोड ऑफ अस्थमा, मतलब कुछ टाइम के लिए एक्यूट एपिसोड्स आती, वायरल इन्फेक्शन में होती है। पल्मोनरी ओडेमा में होती है, पल्मोनरी इओसिनोफिला में होती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होती है, और जो सिगरेट और स्मोकिंग करते हैं उनमें भी होती है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं वो कफ एग्जिस्ट अलोंग इंस्पायरेटरी वूपिंग कफ क्या करता है, इंस्पायरेटरी वूप करता है, एक्सपेक्ट अलोंग इंस्पायरेटरी वूपिंग इन वूपिंग कफ। द ऑनसेट में भी, ऑनसेट कैसा, इसका शुरुआत कैसे हो सकती है, एक्यूट हो सकती है, स्लो हो सकती है, डायरेनल वेरिएशन से होती है, और सीवियर ड्यूरिंग द नाइट, मतलब नाइट के द्वारा जो अस्थमा की कुछ जो होती हैं वो ज़्यादा सीवियर होती है, जैसे कि अस्थमा में, लेफ्ट हार्ट फेलियर में, और पल्मोनरी इओसिनोफिलिया में, और इन अर्ली मॉर्निंग, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। इन ट्यूबरोक्लोसिस में जो कफ होती है वो वीक्स और मंथ्स के लिए रहती है। अब वॉर्जनिक कफ में हेरल्ड ब्रोंकाइल कार्सिनोमा, और वॉर्जनिंग कफ आती है कब, जब हेरल्ड ब्रोंकियल कार्सिनोमा होता है। ठीक है, वॉर्जनिंग का मतलब है कि बढ़ते बढ़ते बहुत बदतर हालत हो जाना, वो किस में होते हैं, ब्रोंकियल कार्सिनोमा में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता चल जाए तो एक्सरे चेस्ट का कराते हैं, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू से कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, साइट कराते हैं, मतलब ब्लड टेस्ट जो होता है वो कराते हैं, सेडिमेंट्री रेट कराते हैं, सेप्टम एग्जामिनेशन कराते हैं, मतलब जो आपका कफ है उसका एग्जामिनेशन, ट्रैकियल एस्पायरेशन ये भी टेस्ट होता है, इसको भी कराते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है कास।